नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, यानी कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहली अभिक्रिया है फिंके-लाइस्टिन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं में से कोई एक अभिक्रिया एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। या तो उसका रासायनिक समीकरण पूछते हैं या फिर सवाल पूछते हैं कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम आज के इस वीडियो में दोनों अभिक्रियाओं पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए पहले पढ़ते हैं फिंके-लाइस्टिन अभिक्रिया। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में या फिर मेथनॉल की उपस्थिति में करवाई जाती हैं तो प्राप्त होता है आयोडो एल्केन। वापस सुन लीजिए कि जब क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम फिंके-लाइस्टिन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले अभिक्रिया समझ लेते हैं, है ना। सुन लीजिए, जब यह RX यानी कि कोई भी एक हेलो एल्केन, R की जगह अपन कोई भी ले सकते हैं, कोई भी CH3 ग्रुप यानी कार्बनिक समूह ले सकते हैं, और X की जगह कोई भी एक हेलोजन यानी कोई भी, मतलब या तो अपन ले सकते हैं क्लोरो या फिर ब्रोमो। समझ गए? ठीक है सर। तो सुन लीजिए, जब R और X की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम हैलाइड के साथ, कोई भी एक होता है सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? एल्किल आयोडाइड मिलती है। क्या मिलता है? एल्किल आयोडाइड यानी आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। इनमें से आपको क्या करना था? इस एक्स को ऐसे बक्सा बना के NaX को क्या निकालना होता है? बाहर निकालना। NaX को क्या निकालना है? बाहर। तो पीछे क्या है? NaX को बाहर निकालो तो पीछे क्या रहा? R और I था। पीछे क्या रहा? R और I। इसको अपन को क्या निकाल देंगे? बाहर। ठीक है, चलो कोई दूसरी अभिक्रिया समझते हैं। CH3, ठीक है, और Cl प्लस तो CH3Cl प्लस NaI अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवानी है आपको? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में करवानी है। तो प्यारे साथ विद्यार्थियों, क्या बनेगा? CH3, देखो इसको अपन NaCl क्या निकाल दोगे? बाहर, तो CH3I बन जाएगा, ठीक है, प्लस NaCl क्या निकल जाएगा? नमक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये है फिंके-लाइस्टिन अभिक्रिया। अब कैसे याद रखोगे? इसमें आपको जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, है ना, तो वो केवल बनता है आयोडो एल्केन। क्या बनता है? आयोडो एल्केन। चलिए अपन अब पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया पर, है ना। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया धात्विक फ्लोराइड यानी कि AgF या Hg2F2 या SbF3 या COF3 से करवाने पर फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्या एल्केन प्राप्त होता है? फ्लोरो एल्केन। ये याद रखना है। तो वापस सुन लीजिएगा लैंग्वेज को। क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया
धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2 या HbF3 या COF3 से करवाई जाती हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्लोरोएल्केन प्राप्त किया जाता है या फिर मिलता है। तो अभिक्रिया को समझ लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये RX, इसको आप जानते हो इनकी, है ना, RX प्लस AgF, ये कोई एक धात्विक फ्लोराइड है ना, धात्विक क्या है, फ्लोराइड है। तो अब आपको क्या करना है, AgX को क्या निकालना है, यहाँ से बाहर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, AgX को क्या निकालना है, यहाँ से बाहर निकालना है। तो क्या बन जाएगा, RF प्लस AgX, समझ गए, AgX। अब X की जगह कोई भी हो सकता है, X की जगह या तो क्लोरीन हो सकता, क्लोरो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, समझ गए। तो अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया ले लेते हैं, मान लो यदि R के जगह पर ले लेते हैं Cl प्लस अभिक्रिया करवाते हैं AgF के साथ, है ना। तो बेटा क्या बनेगा, ये प्रश्न आपको मान लो पूछ लिया तो क्या बनाओगे। तो आसान है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। इस Cl को Ag के साथ क्या निकालना है, बाहर निकालना है, यानी AgCl, है ना, AgCl को क्या निकालना है, बाहर। तो बेटा क्या बनेगा, RF प्लस AgCl, क्या बनेगा, RF AgCl, समझ गए, ठीक है। तो अब आज का सवाल देख लीजिए क्या, चलो आज का सवाल है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। दिए गए फॉलोइंग कंपाउंड दिए गए जो यौगिक हैं उसका IUPAC नाम लिखना है। तो बेटा आपको IUPAC नाम लिख के बताना है। ये किसका है, एसीटोन का सूत्र है। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो एक बार बोर्ड में पूछा गया था और द्वादश में भी पूछा गया है। तो कैसे याद रखोगे, देखो नंबरिंग करोगे 1 और 2 और 3, तो 1 2 3, कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन, तो मैथ एथ और प्रॉप, तो 2 पर है ना। तो या तो होगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, या फिर है ना प्रॉप टू ऑन, प्रॉप टू ऑन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी अभिक्रिया डेली की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो आपको निरंतर रूप से मिलते रहें, ठीक है। धन्यवाद।